दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दक्षता एग्ज़ाम में 2013 में जो सवालात पूछे गए थे उर्दू असातिज़ा से हम उसे सॉल्व करेंगे। दक्षता एग्ज़ाम की हम मुकम्मल तैयारी कराते हैं और पीडीएफ नोट्स क्विज मॉक टेस्ट देते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी। बगैर किसी देरी के हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और इस वीडियो में हम कुल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला सवाल है, लफ्ज़ उर्दू के माने क्या हैं? लफ्ज़ उर्दू के माने लश्कर के हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें फ़ेल की आपको पहचान करनी है। दरअसल में जिसके आखिर में ना होता है उमूमन वो फ़ेल होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि करना या होना ज़ाहिर हो। दौड़ना एक काम है, बच्चा या कोई भी काम कर रहा है। अगला सवाल, एक नज़म है नन्ही पुजारन, इसके लेखक मिजाज लखनवी हैं। इसका पूरा नाम इसरारुल हक था। ये लखनऊ के थे, इसलिए इसे मिजाज लखनवी कहते हैं। लफ्ज़ अजीब का जमा हो जाएगा अजाइब। दूर की चीज़ देखने वाले आले को, औजार को, सामान को दूरबीन कहते हैं। एक और होता है खुर्दबीन, इससे नज़दीक की चीज़ देखी जाती है। चांद देखना हो या दूर की चीज़ देखनी हो, जैसे सयाह वगैरह लोग जाते हैं पहाड़ पर, दूर की चीज़ दिखाते हैं, वो दूरबीन से दिखाते हैं। अगला सवाल है, एक नज़म का टुकड़ा है, उसमें जो है मिसरा मुकम्मल करना है। परवाना एक, जुगनू भी एक, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। यहाँ पे आप पतिंगा भरेंगे। परवाना एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। परवाना जो होता है रोशनी का तालिब होता है, जुगनू में रोशनी होती है, ये खुद चमकता है। अगला है, सुल्तान हिंद किसकी तरफ इशारा है? ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान हिंद कहा जाता है। अगला सवाल दिनियात से है, काफ़ी आसान है। इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत किस महीने से होती है? मुहर्रमुल हराम से। अगला सवाल है, छाती पर सांप लौटना मुहावरा का माना क्या है? हसद करना। अगला सवाल है 10 नंबर, तौहीन का जिद क्या है? जिद कहते हैं उल्टा को, तौहीन का उल्टा होता है ताजीम। अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़म है, लब पे आती है दुआबन के तमन्ना मेरी। इसका दूसरा मिसरा है, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अगला सवाल है, कौन सी तरतीब सही है? हुरूफ़े तहजी में आपको पता होगा सही तरतीब क्या होता है। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर से हिजरत करके किस शहर तशरीफ़ ले गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। अगला सवाल है, सिख मज़हब के बानी कौन है? सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। अगला सवाल है, माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। अगला सवाल है, ताजमहल की तामीर किसने करवाई? शाहजहां ने करवाई। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद के पहले सदर जमहूरिया कौन थे? सदर जमहूरिया कहते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला सवाल है, कौन सा लफ्ज़ अहमक का माना नहीं है? अहमक को बेवकूफ़ कहते हैं, नादान भी कहते हैं, नासमझ भी कहते हैं, लेकिन दानिश का मतलब होता है अक्लमंद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। महात्मा गांधी की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब है 2 अक्टूबर 1869 को। अगला सवाल है, यहाँ पर 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपको सही चुनना है। गुलाम जो है गैन से लिखाता है, गैन पेशगू लाम अलिफ लाम मीम। अगला सवाल है, 21 जाहिर का जिद अजदाद बातिन हो जाएगा। श्री रामचंद्र के वालिद राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? यह जो थे अयोध्या के राजा थे। अगला सवाल है,
सत्याग्रह के बानी कौन थे? सत्याग्रह के बानी महात्मा गांधी थे। अगला सवाल है लफ्ज मोजज़ा का जमा क्या है? मोजज़ा का जमा होता है मोजज़ात। अगला सवाल है जिसकी इबादत की जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहते हैं। हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारा माबूद अल्लाह है। इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। अगला सवाल है झैल में कौन सही है? 2 दर्जन और आधा दर्जन। 2 दर्जन यानी 12 दूना 24, आधा दर्जन में 6, 12 दूनी 24, 6 30, ये सही है। हमें जो है गलत चुनना है। आप इसको भी चेक करें, इसको भी चेक करें, ये भी सही है। 5 पैसा जो है 0.5 नहीं बल्कि 0.05 होता है। 0.5 का मतलब हो गया 50 पैसा। अगला सवाल है 3 जाविया कायमा। जाविया कायमा कहते हैं समकोण को 90 डिग्री को, और 2 तिहाई जाविया कायमा बराबर हैं। हम दोनों को जोड़ देंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से 3 जाविया कायमा को हमने 1 जाविया कायमा से गुना कर दिया। 3 गुने 90 270। 2 तिहाई जाविया कायमा को 2/3 गुने 90 लिखते हैं, 60 आता है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 270 + 60 330 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 565 755 में 5 के मकामी कीमतों का जोड़ कितना है? यहाँ पर मकामी कीमत आप जो है निकाल कर सबको जोड़ लें, सही जवाब आपके सामने होगा। मकामी कीमत उसे कहते हैं जो मुकाम के हिसाब से डिफरेंट होता है, अलग होता है। आइए हम आपको दिखलाते हैं। क्वेश्चन था 565 755। 5 का मकामी कीमत 5 के बाद 5 डिजिट है तो 5 जीरो हमने बैठा दिया। इस 5 का मकामी कीमत 5 के बाद 3 डिजिट है, 5 पे 3 जीरो बैठा दिया। इस 5 का मकामी कीमत 5 के बाद 1 डिजिट है, 5 पर 1 जीरो बैठा दिया। इस 5 का मकामी कीमत 5 के बाद 1 भी डिजिट नहीं है, मैंने 1 भी जीरो नहीं बैठाया। 5 के जो मकामी कीमत का जोड़ जब आप सबको जोड़ेंगे तो आपको इतना हासिल होगा, 505055 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 1/3 में कितने 1/6 हैं? स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 1/3 को हमने 1/6 के रूप में लिखा, इसे 2 से गुना किया, फिर भी ये 1/3 ही है। 2 से 6 कटेगा, 3 बार में 1/3 होगा। कहने का मतलब यह है कि 1/3 में 1/6 कितने हैं? 2 हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल आप देखिए 30 नंबर। 20 मीटर लंबाई वाले एक कमरे की मुरब्बा नुमा फर्श टाइलों को पूरी तरह ढकना है। एक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो जरूरी टाइल की तादाद निकालें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो है कमरा है जिसकी जो फर्श है 20 मीटर जो है लंबी और चौड़ी है, यानी लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है। आप इसका एरिया निकाल लीजिए और टाइल किससे भाग दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया है। 2 बार लंबाई और चौड़ाई था तो दोनों को 100 से गुना किया है। नीचे जो है 50 गुने 50 ये जो है टाइल्स की लंबाई है। इसके रकबे से हम ऊपर वाले रकबे को भाग देते हैं तो आपको 50 से 100 2 बार में कटता है। हमें 20 गुने 20 गुने 2 गुने 2 हासिल होता है। सभी को आपस में गुना करेंगे तो 1600 आएगा, जो सही जवाब है। अगला सवाल है एक संतरे की कीमत 3.5 रुपया है, 4.5 दर्जन संतरे की कीमत क्या होगी? 4.5 दर्जन संतरा कितना होता है? 1 दर्जन में 12, 4 दर्जन में 48 और +6 यानी 54 जो है संतरा है। एक की कीमत 3.5 है, 54 से 3.5 को गुना किए 189 सही जवाब आपके सामने है। अगला सवाल है 2 मुरब्बा का अहाता 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। बड़े मुरब्बे का रकबा छोटे मुरब्बे से कितना गुना है? सबसे पहले हमें अहाता पता था तो हमने लंबाई निकाला। लंबाई निकालने के लिए हम जो है 4 से भाग देते हैं। 16 को 4 से भाग दिए तो लंबाई 4 और 32 को 4 से भाग देने पर लंबाई 8 आता है। हमें लंबाई पता है, अब रकबा निकालेंगे। रकबा निकालने के लिए लंबाई को आपस में 2 बार गुना करते हैं तो रकबा आ जाता है।
4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, यानी दोनों रकबा आपके सामने हैं। अब आप ही बतलाएं कि बड़ा रकबा छोटे रकबे से कितना गुना बड़ा है। 64 जो होता है 16 का 4 गुना होता है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, दी गई शक्ल यकसा नाप के 5 मुरब्बे से मिलकर बनी है। 1 2 3 4 5, यानी जो पूरे शक्ल का रकबा 80 मुरब्बा सेंटीमीटर है तो एक का कितना होगा। 80/5 बराबर एक का जो है 16 जो है मुरब्बा सेंटीमीटर रकबा है। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, शक्ल का मोहित पेरीमीटर, यानी पूरा जो है आपको पेरीमीटर निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जब 16 है रकबा तो इसकी लंबाई 4 हो जाएगी। जब 4 है तो हम जो है ये भी 4 ये भी 4 सबको हम जोड़ेंगे। इसकी संख्या कितनी है पहले हम उसे गिनते हैं, फिर 4 से गुना कर देंगे। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12। 12 को हमने 4 से गुना किया, 48 सेंटीमीटर जो है पूरे शक्ल का मोहित निकल कर आ गया। अगला सवाल है, 600 सेंटीमीटर, 60 मीटर, 6 किलोमीटर सभी को जोड़ना है। बीच में प्लस का निशान है, लेकिन ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। आंसर आपको मीटर में लाना है। हम जो है किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किए, 60 मीटर को हमने अपनी जगह लिख दिया, 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए। सभी को जब आप जोड़ेंगे तो 6066 मीटर सही आंसर आता है। अगला सवाल है, 3:58 PM से 5 घंटा 59 मिनट पहले क्या वक्त था। इसे आप ओरली कैलकुलेट करेंगे तो 10:01 सुबह हो रहा था। अगला सवाल है, 36 नंबर आदाद 6, 30, 48 के आधे आजम यानी HCF और ज़ोज़ाफ कुल यानी LCM का जोड़ क्या होगा। हम HCF निकाल रहे हैं फिर LCM निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक स्क्रीनशॉट। 6, 30, 48 का हमने LCM निकाला है, 2 से भाग दिया फिर 3 से भाग दिया, आखिर में जो भी बचा है सबको हमने आपस में गुना किया। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 8 सबको आपस में गुना करने पर 240 LCM आता है। HCF निकालने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किया है। 6 को 2 गुने 3 लिखा, 30 को 2 गुने 3 गुने 5 लिखा, 48 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिखा, यानी 1 2 1 3 सब में है। HCF में हम क्या करते हैं कि ऐसी अंक को खोजते हैं जो सब में कॉमन हो। 1 2 1 3 सब में है, हम 2 गुने 3 लिखे, 6 आंसर आता है। लेकिन आंसर में आपको LCM प्लस HCF बोल रहा है, हम दोनों को जोड़कर सही आंसर ले आएंगे। 240 में 6 जोड़ेंगे 246 सही जवाब है। अगला सवाल है, 37 दी गई शक्ल में PQR एक मुसल्लस यानी ट्रायंगल है। एंगल PQS यानी ये जो एंगल है एंगल PQS इसका वैल्यू कितना होगा। अगला सवाल है, 37 दी गई शक्ल में PQR एक मुसल्लस है, एंगल PQS की नाप क्या होगी। ये जो एंगल है इसका जो है माप निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी एंगल दिया हुआ है इसकी मदद से आप इसको निकालेंगे। सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है वो 180 होता है। 109 को 180 में से घटाएंगे 71 आएगा। यहाँ 71 हो गया, ये 62 हो गया। इसको निकालने के लिए हम 180 में से घटाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों कोनों का योग 180 है। सही जवाब हो जाएगा 57। 180 में से 62 प्लस 71 47 आता है। 47 सही आंसर है। अगला सवाल है, किसी मकअब यानी क्यूब का हजम वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर है, उसके एक सतह का रकबा क्या होगा। क्यूब कहते हैं ऐसे शेप को जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई में बराबर हो, जैसे लूडो का छक्का, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है।
इसका जो वॉल्यूम है 343 है। आप एक भुजा की लंबाई, एक साइड की लंबाई निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या तलाशते हैं जिसे आपस में 3 बार गुना करने पर यह 343 आ जाए। इसके लिए इसका साइड हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका रकबा हासिल करने के लिए जो ऊपरी सतह का रकबा है, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, 7 गुने 7 49 मुरब्बा सेंटीमीटर इसका रकबा हो जाएगा। अगला सवाल है 5 माइनस 6 पे पावर 0 प्लस 4 स्क्वायर भागा 1 प्लस 5। ये बोर्ड मास है, 5 को हमने 5 लिख दिया। किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है। 4 स्क्वायर यानी 16 भागा 1 16 आएगा, प्लस 5 अपनी जगह है। जब हम इसे आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो 16 5 21 1 22 आता है। आपस में जोड़ने पर 25 आता है। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है, अगर दो आदात तीसरे आदात से बातरतीब 30% 50% है तो पहला आदात दूसरे आदात का कितना है। तीसरा आदात 100 है और जो है पहला दो आदात क्या है, 30 और 50 है। तो 30 जो है 50 का कितना फीसदी है, फीसदी की काउंटिंग 100 पर होती है। हम 50 को 2 गुना 100 किए, 30 को 2 गुना 60 किए। आप देखें 100 का 60 कितना परसेंट है, तो 60% है। सही जवाब ऑप्शन डी। ये शॉर्ट मेथड का आप उपयोग कीजिए, किसी भी सवाल को थोड़े समय में आप सॉल्व कीजिए। अगला सवाल है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो मुस्तकिल रफ्तार से किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। आप देखिए गाड़ी की रफ्तार का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। 180 को 9 से भाग देंगे, गाड़ी की रफ्तार आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर आता है, लेकिन आंसर मीटर पर सेकेंड में नहीं, किलोमीटर फी घंटा में है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर फी घंटा में बदलने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। जब आप 20 को 18/5 से गुना करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक शक्ल दी गई है, इसमें 2 मुसल्लस 2 ट्रायंगल है, ए बी सी बी डी सी। ए बी सी में ए बी जो है सी डी के बराबर है और दोनों का विकर्ण ए सी बी डी के बराबर है। सवाल ये कह रहा है कि कौन सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी किसके सर्वांगसम होगा। ए बी सी हमेशा डी सी बी के सर्वांगसम होगा। यहाँ पर पहले देख लीजिए दोनों आपस में बराबर है। हम ऐसे को तलाशेंगे जिसमें ए बी और डी सी हो। अगला सवाल है, किसी मुस्ततील यानी रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल होता है इसके कितने खतूत मतवाजन में होते हैं। इसके 2 खतूत आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने के खतूत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 2 सही आदात का जोड़ 3 और उसका हासिल ज़र्ब 54 है, तो उसमें बड़ा अदद क्या होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 आंसर आएगा। लोहे की कील जो होती है पानी में डूब जाती है, ऐसा इसलिए कि लोहे की कील की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। तैरने के लिए शर्त है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो, लोहे की कील जो है ज़्यादा पानी हटाए। यही वजह है कि नाव तैरता है, लोहे की कील डूब जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में किसका इस्तेमाल शमसी सेल बनाने में किया जाता है।
सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, प्लेटिनम का होता है, गैलियम का होता है, लेकिन जर्मेनियम का इस्तेमाल नहीं होता। सही जवाब ऑप्शन डी। ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल मशीनों में इसलिए किया जाता है कि यह मशीनों के दबाव को कम करता है। अगला सवाल है, किस अम्ल के जरिए माहौल में दोबारा ऑक्सीजन गैस पहुंचती है? फोटोसिंथेसिस। पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस में, पौधे उसका इस्तेमाल करते हैं और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से माहौल में दोबारा आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगला सवाल है 50 नंबर, ज़ैल में कौन सी फसल खरीफ की फसल है? गंदम, मटर, चना ये सब रबी फसल है, ठंडी में बोई जाती है, जबकि सोयाबीन खरीफ फसल है। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन सा रेशा मस्नूई रेशा है? मस्नूई उसे कहते हैं जो कृत्रिम हो, आदमी ने बनाया हो, फैक्ट्री में बनता हो। कपास कुदरती होता है, पेड़ में फलता है। रेयॉन की भी यही कहानी है, पॉलीकोट की भी यही कहानी है, लेकिन नायलॉन जो होता है फैक्ट्री में बनता है, ये मस्नूई रेशा है। अगला सवाल है, एक शय का वजन जमीन की सतह पर 10 न्यूटन है, चांद पर उसका वजन कितना हो जाएगा? चांद पर वजन जो है घट जाता है और 6 गुना घटता है। 6 से हम भाग देंगे 1.666 आएगा, जिसे दशमलव के 2 अंक बाद 1.67 काउंट किया जाएगा। अगला सवाल है, सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में जो तेजाब होता है उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। चीनी को अल्कोहल में तब्दील करने के अम्ल को क्विनोन यानी अम्ले तहमीर कहा जाता है। ज़ैल में किस अम्ल के जरिए केतली का पानी गर्म होता है? केतली यानी चायदानी में सबसे पहले उसका बॉडी गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है। बॉडी की गर्माहट पानी को गर्म करती है, उसे ईसाल कंडक्शन कहते हैं। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन सी चट्टान है? चट्टान एंथ्रासाइट है, यह काफ़ी मजबूत होता है, सबसे उत्तम कोटि का बेहतर क्वालिटी का कोयला माना जाता है। बाकी लिग्नाइट, बिटुमिनस, बेसाल्ट ये सब लो क्वालिटी होते हैं, इसे चट्टान नहीं कह सकते। अगला सवाल है, आम हालात में हवा की हिद्दत और दबाव के ताल्लुक से क्या सही है? जब हवा की हिद्दत यानी गर्मी ज़्यादा होती है तो दबाव भी ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी में आंधी तूफान आते हैं और बारिश होती है। अगला सवाल है, 58 ज़मीन के अपने महवर पर झुके होने की वजह से किस दिन शुमाली निस्फ में दिन बड़ा और रात छोटी होती है? 21 दिसंबर का जो दिन होता है उस दिन दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। अगला सवाल है, 1576 ईस्वी में कौन सी जंग हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। अगला है, अदालत आलिया के जजों का तकर्रुर किसके जरिए किया जाता है? उच्चतम न्यायालय जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसके जजों का तकर्रुर सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के जरिए होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस मुल्क के किस सूबे में है? अजंता की गुफाएं हमारे मुल्क के महाराष्ट्र में है, जगह का नाम है औरंगाबाद। एक जगह, एक औरंगाबाद बिहार में है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। अगला है, ज़ैल में मुल्क के किस सूबे में खते सरतान यानी कर्क रेखा नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु से खते सरतान नहीं गुजरती। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली मजहबी तकरीर कहाँ की थी? सही जवाब हो जाएगा बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बोध गया में किया था। अगला सवाल है, मुल्क में किस दिन यौम अर्ज मनाया जाता है? यौम अर्ज कहते हैं अर्थ डे को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी आईन के मसूदे की तश्कील देने वाली कमेटी के सदर कौन थे? मसूदे की तश्कील देने वाली समिति के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है,
हिंदुस्तान का कौन सा पार्क एक सींग वाले अजीम हिंदुस्तानी गैंडे का घर है? एक सींग वाला गैंडा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क कौमी पार्क में मिल जाएगा। शहद की मक्खियों के छत्ते में कितनी तरह की मक्खियाँ होती है? सही जवाब हो जाएगा 3। शहद की मक्खियों के छत्ते में 3 तरह की मक्खी होती है, जिसमें एक रानी मक्खी, एक मादा एनोफिलीज मक्खी, एक जो है वर्कर होते हैं। अगला सवाल है, सूबे बिहार के किस हिस्से को चावल का कटोरा कहा जाता है? जनूबी मगरबी इलाका, शुमाली इलाका, मशरकी इलाका, शुमाली मशरकी इलाका। शुमाल कहते हैं उत्तर को, जनूब कहते हैं दक्षिण को, मशरिक कहते हैं पूरब को, मगरिब कहते हैं पश्चिम को। बिहार का जो उत्तर पूर्वी इलाका है वहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, शुमाली मशरकी इलाका को। अगला सवाल है, प्याजे का उसूल क्या है? प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, जो जहनी नशोनुमा से संबंधित है। गिनने से मुतालिक मसला है, यानी वो बीमारी जिसमें बच्चा गिन नहीं पाता है वो डिसकैलकुलिया है। हक तालीम कानून अमल में आया। तालीम का हक कानून 1 अप्रैल 2010 को अमल में आता है। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, आपके क्लास में पढ़ाते वक्त एक तालिब इल्म पीछे बैठकर अक्सर खाका बनाता है, आप क्या करेंगे? उसे पढ़ाए जा रहे मजमून पर ध्यान देने को कहेंगे, उसे सजा देंगे, उस पर ध्यान न देकर तदरीस जारी रखेंगे? उसकी फ़नी महारत की सही रहनुमा करेंगे। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई के वक्त उसे पढ़ाई जा रहे मजमून पर ध्यान देने को कहेंगे, बाकी उसकी महारत की रहनुमाई हम बाद में भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, अगर स्कूल में इमदादी अशिया की कमी है तो आप क्या करेंगे? बग़ैर इमदादी अशिया के पढ़ाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। खुद तैयार करदा इमदादी अशिया का इस्तेमाल करेंगे, यही जवाब सही है। हम खुद तैयार करदा इमदादी अशिया का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत करना भी मुनासिब नहीं है, स्कूल से छुट्टी ले लेंगे, ये भी तो मुनासिब नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दर्जा में उस्ताद है। दर्जा में जो उस्ताद होता है वो क्या टोली का सदर होता है, टोली का निगरान होता है, टोली का दोस्त और रहबर होता है, टोली का कायद होता है? उस्ताद जो होता है टोली का दोस्त भी होता है, रहबर भी होता है। स्टूडेंट के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, लेकिन रहबर बनकर। अगला सवाल है, सीखने का सबसे उम्दा तरीका क्या है? सीखने का सबसे उम्दा तरीका अमल करके सीखना है। अगला सवाल है, 86 दस्तूर में कौन सी तरमीम के ज़रिए 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को तालीम में हक कानून बनाया गया? तालीम का हक कानून जो था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लाजमी बनाया गया। यह 2002 की घटना है और 86वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल है, 87 मुसलसल और काबिल फहम जात CCE कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टीन्यूअस इवाल्यूएशन, ये तिफ्ल मरकूज़ है। तिफ्ल मरकूज़ उसको कहते हैं जो बच्चे के इर्द गिर्द हो। आप बच्चे को उसके मन के मुताबिक पढ़ाएंगे, आप जो है बच्चे का एग्ज़ाम उसके मन के मुताबिक लेंगे। बच्चे के अंदर जो काबिलियत है आप उसी काबिलियत से संबंधित जो है उससे सवाल जवाब करेंगे। अगला सवाल है, अगर तलबा अपनी तालीम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? उससे दरियाफ्त करना चाहिए कि वो तालीम में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं। यह मुनासिब नहीं है, बल्कि उसके तालीम में दिलचस्पी न लेने का वजूहात पता लगाएंगे और उसका तदारुक करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि इस कारण से दिलचस्पी नहीं लेता है तो आप ज़रूर ऐसा मसले का हल तलाशेंगे। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, इब्तदाई स्कूली सतह पर जदीद हिंदुस्तानी तालीम को दर्ज झैल में किस नाम से जाना जाता है? तिफ्ल मरकूज़ के नाम से जाना जाता है। अगला है, यशपाल कमेटी का ताल्लुक किससे है? 7वीं सतह पर
तालीमी इस्लाह से है, यानी अपर एजुकेशन में को गाइडेंस देना यशपाल कमेटी का काम है। अगला सवाल है, हक़ तालीम कानून के मुताबिक स्कूली इंतज़ामिया कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में वालिदैन की सरपरस्ती 3/4 होनी चाहिए। 3/4 का मतलब होता है 75%। यह सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दोपहर का खाना जिसे MDM मिड डे मील कहते हैं, यह बच्चे का बुनियादी हक है। यह आदेश किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बाद ही पूरे देश में मिड डे मील चालू किया गया। बिहार के मौजूदा वज़ीर तालीम, इसका जवाब आप वक्त के हालात के हिसाब से दे देंगे। अगला सवाल है, आप अपने तलबा के साथ दोस्ताना रवैया किस तरह रख सकते हैं? तलबा के साथ दोस्ताना रवैया रहबर के किरदार की शक्ल में रखना सबसे मुनासिब है। आप उनके दोस्त बने, लेकिन सबसे पहले आप उनके रहबर बने। आपकी ज़िंदगी से वो कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहें। अगला सवाल है, बिहार के निसाबी खाके के मुताबिक बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे बनाते हैं और करते हैं, लर्निंग विथ डूइंग। बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं, अपनी एक्टिविटी से ही सीखते हैं। अगला सवाल है, आपको अपने मजमून का माहिर क्यों होना चाहिए? ताकि हमारा जो टीचिंग मेथड है, अमल तदरीस है, वो मुतासिर हो, मुअस्सिर हो, इफ़ेक्टेड हो। अगला सवाल है, बिहार के निसाबी खाके के 2008 के मुताबिक तरबियती प्रोग्रामों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल के मसाइल और इम्कानात को शामिल नहीं करना चाहिए, समेत तालीम के उसूल और रवैयों को शामिल नहीं करना चाहिए। आइए हम सही ऑप्शन तलाशते हैं। अगला सवाल है, 97 बिहार के निसाबी खाके 2008 के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। BCF 2008 जो आया था, उसमें स्कूल के मसाइल और इम्कानात शामिल थे, समेत तालीम के उसूल व रवैये शामिल थे। बच्चे की नशोनुमा भी शामिल थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा तकरीर करने की सलाहियत में माहिर हो। यह ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर जो काबिलियत है, आप उसी को फ़रोग दें। अगला सवाल है, मुअल्लिम और सरपरस्त की मीटिंग कब होनी चाहिए? टीचर्स एंड गार्जियन मीटिंग की बात हो रही है, या जब ज़रूरत हो तब इसका इनेकाद हो जाना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन मुअल्लिम और सरपरस्त की मीटिंग होनी चाहिए। अगला सवाल है, 99 मजमूई रिकॉर्ड क्या है? तलबा की तालीमी कारकिर्दगी को यकजा करता है। तलबा का एजुकेशनल जो भी डेवलपमेंट है, जो भी एक्टिविटी है, सबको इकट्ठा करना मजमूई रिकॉर्ड कहलाता है। लास्ट सवाल है, आपको क्लास में अमले तदरीस का नज़्म कैसा रखना चाहिए? सबके लिए यकसा तौर पर एक जैसे होने चाहिए। क्लास में जो भी बच्चे हैं, सबको एक बराबर देखना है। अगर बच्चा गूंगा है, फिर भी उसको उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही समझाएंगे जितना बाकी को समझाते हैं, ताकि उसे खुद एतमादी बना रहे। दोस्तों, ये थे 100 सवालात दक्षता एग्ज़ाम 2013 में पूछे गए थे। अगर आप दक्षता एग्ज़ाम 2023 में शामिल हो रहे हैं तो कंप्लीट PDF नोट्स आज ही ले लें। 7631314948 पर राब्ता करें। हमने दक्षता एग्ज़ाम के 2009, 11, 16 के क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो की शक्ल में अपलोड कर रखे हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ।